अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। मैं एक आर्टिस्ट नहीं हूँ, उस लेवल पे जाके मैं डिफ़ाइन या एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगी जो ये आर्टिस्ट डिज़र्व करते हैं। अपने हिसाब से अपनी सोच और समझ के मुताबिक थोड़ी-सी मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको एक्सप्लेन कर सकूँ, इस आर्ट वर्क के बारे में बात कर सकूँ। आज हम आए हैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के इस एग्जीबिशन में फाइनल थीसिस यहाँ पे हैं बच्चों के। और बहुत डेफिनेटली आपको भी बहुत खुशी होगी, हम लोग भी बहुत खुश हैं। तो चलें जी, देखते हैं ये सारा काम। और यहाँ पे हमारे साथ हैं सलीमा हाशमी। और इस सेक्शन में जितनी भी पेंटिंग्स हैं ये एक फीमेल आर्टिस्ट हैं हमना, ये उनका काम है जिन्होंने सोसाइटी के एक डार्क साइड को बहुत बेहतरीन तरीके से अपने स्केचेस पेंटिंग्स के थ्रू सामने लाने की कोशिश की है कि किस तरह ब्लैक मैजिक स्पेशली तावीज़ जो होते हैं किस तरह असर करते हैं किसी के दिमाग पे, और हसद के मारे लोग जो दूसरों की ज़िंदगी सुकून छीन लेना चाहते हैं, इस काम के लिए वो अपना ईमान किस तरह दाँव पे लगाते हैं और घरों और बच्चों पर ज़हनी तौर पर किस तरह ये असरअंदाज़ होते हैं। किस तरह इंसान को ये जकड़े हुए होते हैं एक तरह से, और जो रेस्टलेसनेस क्रिएट होती है इनकी वजह से उसको बताने की कोशिश की है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इंसान को ये किस तरह जकड़ लेते हैं, अपनी लाइफ पे किस तरह असरअंदाज होते हैं। तो बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत भरपूर तरीके से इसकी अक्कासी की गई है, डार्क थीम है। ये जी नेक्स्ट सेक्शन, ये आयज़ा हबीब हैं आर्टिस्ट, और ये जो काम है ये ख्वाबों के बारे में है। दिन के ख्वाब नहीं, रात के ना समझ आने वाले ख्वाब, जो हमारे अंदर के खौफ होते हैं दिन की मसरूफियत की वजह से जिनको दबा दिया जाता है, रात को वो ख्वाब जो है वो हमें परेशान करते हैं। सांप का नज़र आना, मुख्तलिफ जहरीली चीज़ें, कांटेदार दरख्त, उलझी हुई बेलें या ना समझ आने वाले रास्ते। तो हर पेंटिंग बहुत डीपली एक्सप्लेन कर रही है, गहरे एहसासात, जज्बात, तजुर्बात हैं। बहुत खूबसूरत स्टोरी है वो उन बैरियर्स को क्रॉस करते हुए होप की तरफ आने की, वो होप जो खौफ को धुंधला देती है। ग्रीन कलर की सूरत में ये हमें हर पेंटिंग में नज़र आती है, जो इनर डिस्टरबेंस को दूसरी तरफ ले जाती है। तो कमाल का आर्ट वर्क है। हर डार्कनेस में एक होप भी ग्रीन कलर की सूरत में हमें नज़र आती है, और बहुत बेहतरीन काम है। और हर पेंटिंग में आपको बड़ा अच्छे से नज़र आते हैं ये सारी कहानी। जी है नेक्स्ट सेक्शन, ये स्टोरी है सर्वाइवल एंड होप की। बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने सर्वाइवल पर फोकस रखा है। हमारी हज़ारा कम्युनिटी के बारे में है, अफ़गानिस्तान के हज़ारा लोग जो उनको बहुत बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़े, जो मुश्किलात उन्होंने देखी और किस तरह मजबूती से उन्होंने फोकस रखा। तो ये आर्ट वर्क है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, आर्टिस्ट के डीप फीलिंग्स हैं, और बहुत मेहनत, हार्ड वर्क दिखाया है अपनी कम्युनिटी का, अपने लोगों का। सर्वाइवल की कहानी है, थोड़ी सैडनेस भी है, इनकरेजमेंट है अपने लोगों के लिए, उनकी मेहनत और उनकी हार्ड वर्क का बड़े अच्छे से हर पेंटिंग में दिखाया गया है, और बहुत खूबसूरत काम है। और उम्मीद है, थोड़ी तल्खी है, और बहुत बेहतरीन काम है। बहुत अच्छे कलर्स और बड़ा अच्छा सा जो है वो मेहनत करते हुए लोग दिखाए हैं, उनका काम दिखाया है। तो सारी इनकी पेंटिंग्स बहुत ज़बरदस्त हैं, माशाल्लाह। अब जी ये नेक्स्ट हमारा जो है ये एक आर्ट जर्नी है, ये एक सीरीज़ है पेंटिंग्स की जो कनेक्टेड हैं एक-दूसरे से। एक ट्रेन है जिसके मुख्तलिफ डिब्बे हैं, खिड़की से नज़र आते हुए जाने-माने आर्टिस्ट हैं टाइम पीरियड के हिसाब से, मूवमेंट्स के हिसाब से, रिनेसेंस से रोमांटिसिज़्म, मॉडर्निज़्म, इन सारी मूवमेंट्स, इन सारे टाइम पीरियड के हिसाब से इनको जगह दी गई है, इन डिब्बों में इन सीट्स दी गई हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग काम है, बहुत अच्छा। और लास्ट में जो है इन्होंने अपने टीचर को भी दिखाया है, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो लास्ट सीट है वो खाली है। तो बहुत ज़बरदस्त इन्होंने एक प्रॉपर काम किया है इस हिसाब से कि सारे जो हैं आर्टिस्ट उनको टाइम पीरियड के उनके हिसाब से दी गई हैं सारी। तो ये बहुत इस तरह का है कि इस पे आप काफ़ी टाइम लगा सकते हैं इसको समझने में, और बहुत अच्छा
है और ये देखें लास्ट सीट इसकी खाली है और ये पूरी सीरीज़ है। और ये जो हैं पेंटिंग्स ना इसमें बहुत शार्प कलर्स हैं, बहुत खूबसूरत हैं देखने में, बहुत अच्छा काम है, लाइफ़ एक्सपीरियंस है या इमेजिनेशन भी है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। ज़्यादा मैं इस काम को नहीं समझ पाई, अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो आप लोग देख लें। बहुत अच्छा काम है और बड़े अच्छे कलर्स यूज़ हुए हैं, इमेजिनेशन भी है और खूबसूरत पेंटिंग्स हैं और बड़े अच्छे से बनाई गई हैं, बहुत अच्छा आर्ट वर्क है। नेक्स्ट जो है ये सेक्शन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें एक आर्टिस्ट ने इस पेंटिंग में आप देखें कि इल्म के असल मकसद यानी हसूल खुदी को मौजू बनाया है। एक पेज है उस पे बड़ा खूबसूरत पोइट्री का एक है और पेज के कर्व्स हैं और साइड में एक फ्लेम भी है और बहुत ये खूबसूरत इनकी जो है पेंटिंग है। ये पॉलीथीन बैग है बड़ा इसके अच्छे से कर्व्स और बड़ी अच्छी-सी इसको तरीके से बनाया गया है, तो ये भी बहुत खूबसूरत है और इसके अलावा इन्होंने रंगों से अपनी ज़ात के इज़हार को अपने थीसिस का टॉपिक बनाया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे इन्होंने खुद को पेंट किया है और जो एक बड़ा मुश्किल काम है। तो ये जी इस तरह से बनाया हुआ है कि बिखरे हुए रंगों पे बैठा हुआ एक शख्स और नेक्स्ट जो हम देखते हैं एक बेंच पे एक तन्हा बैठा हुआ बंदा जो अपने माशरे का मुताला करता हुआ नज़र आता है। और इस तरह से जी ये इस पेंटिंग में एक कॉपी का एक पेज है जिस पे वो अपना अक्स देख रहा है। थोड़ी उदासी है, थोड़ी तल्खी है और बहुत ज़्यादा खूबसूरती है इनकी पेंटिंग्स में, इनके काम में, इनके आर्ट वर्क में। ये जो आर्टिस्ट हैं ये हैं जिया बतूल, इनके हैं विंग्स ऑफ रेजिलियंस यानी इसका क्या हम करेंगे लचक के पंख या परेशानी के पर। अगर मैं गलत हूँ तो सॉरी। तो ये डिस्क्रिप्शन में बता रही हैं कि टीन एजर बच्चों के साथ जो परेशानी उनके जहन में क्रिएट होती है जो वो तनकीद की वजह से फेस करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस कम करती है, खौफ बैठा देती है दिल में। वो बंदा या बंदी जो है वो अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। तो ये जो बर्ड है ये एक इंसान के तौर पे दिखाया है कि जो तनकीद को फेस कर रहा है। एक स्ट्रगल है इन नेगेटिव ख़यालात से खुद को आज़ाद करके सराउंडिंग्स जो हमें नेगेटिविटी दे रही होती हैं उसको असर ना होने देना अपने आप पे। तो ये खुद को मनफी रवैयों से आज़ाद करके झुटला के अपने ख्वाबों तक पहुंचने की एक खूबसूरत स्ट्रगल है। नेक्स्ट जी ये जो है काम ये नेचर के बारे में है। मकसूद अहमद हैं इसके जो आर्टिस्ट हैं, इन्होंने नेचर की ब्यूटी को दिखाया है भरपूर पॉजिटिविटी के साथ। डिस्क्रिप्शन में भी यही बता रहे हैं कि एक सुकून है नेचर में, एक होप है और नेचर के करीब होना जो है वो इंसान को बहुत पुरसकून करता है। बहुत खूबसूरती से इन्होंने ये बनाया है, बहुत डिटेल में और बहुत बेहतरीन काम है, बहुत खूबसूरत। ये थोड़ा-सा जो है वो रिफ्लेक्शन पड़ रही है तो इसकी वजह से शायद क्लियर आपको नहीं नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। मोबाइल की रोशनी से मेरे ख़्याल में ये हो रहा है तो मैं दूर से दिखाती हूँ और ये देखें। अगर अब क्लियर है तो ये बहुत खूबसूरत हैं और ये इन्होंने साथ में इसकी दी है डिस्क्रिप्शन भी। और ये जी 3D पेंटिंग्स हैं, इनके 2 मुख्तलिफ एंगल्स हैं, 2 डिफरेंट सीन्स आपको दिखाते हैं। एक मेरे ख़्याल में एक प्रेज़ेंट है और एक जो है वो फ्यूचर है। मुझे ऐसा ही लग रहा है अगर मैं गलत नहीं हूँ कि क्योंकि एक ओल्ड बस का सीन है, दूसरी तरफ लेटेस्ट जो सीन है बहुत मॉडर्न। और ये देखें बहुत खूबसूरत। एक आपको इस तरफ से एंगल मिलेगा और एक दूसरी डायरेक्शन से आपको एक और पेंटिंग नज़र आएगी। 2 सीन बिल्कुल डिफरेंट हैं और बहुत खूबसूरत हैं। कलर्स इनके डार्क से हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं दूर से भी देखने में। और ये देखें ये किचन का पुराना सीन है, एक पुराने किचन का। और जब हम दूसरे एंगल से देखते हैं इसी पेंटिंग को तो बिल्कुल मॉडर्न वाला किचन है जिसमें एक रोबोट की हेल्प भी है। ये रोबोट ही है ना? तो मेरे ख्याल में एक पास्ट कहेंगे या प्रेज़ेंट कहेंगे और एक जो है वो फ्यूचर का सीन है। बहुत कमाल का आइडिया। और ये देखें ये एक बाबा जी हैं पगड़ी के साथ। और दूसरे एंगल से आप देखेंगे तो ये जी फ्यूचर की बहुत अच्छी। सेम इस तरह एक आपको बिस्तर पे पुराना बिस्तर और उस पे एक पेशेंट नज़र आएगा और दूसरे सीन में इस एंगल से और दूसरे एंगल से जो सीन है वो डिफरेंट है। ये मैं एंड में बताती हूँ आपको, पहले हम एक केव देख लेते हैं।
और ये जी केव आर्ट है और इसके अंदर आपको एक संदूक सा मिलेगा जिसमें कबूतर हैं, एक घोड़ा है और कुछ तलवारें हैं और बड़ा प्यारा-सा सीन है अंदर जाके। ये इस तरह से डार्क सीज़ की थीम और बड़ा अच्छा-सा आपको ग्लिटरी जो है वो कुछ चीज़ें नज़र आएँगी जो आपको देखनी है इसमें। और साथ में अच्छा-सा कोई म्यूज़िक भी था जो चल रहा था साइड पे। तो ये इस तरह से है पूरी एक केव बनाई गई है। तो ये भी बहुत बेहतरीन काम है जिनका है, जिन आर्टिस्ट का बहुत मेहनत से बनाया हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं देखने आई थी। ये फ़लस्तीनी बच्चों की हकीकी ज़िंदगियों पर काम किया गया है, बहुत हैरानकुन काम है। हर पेंटिंग में एक मरकज़ी नुक्ता है जिस पर तवज्जो मरकूज़ करने के बाद खाली दीवार पर नज़र डालने से वही अक्स आपको दिखाई देगा। फ़लस्तीन का जो दर्द है वो हमारे दिलों में है, उनकी बच्चों की तकलीफ़ को, उस कर्ब को हम किसी भी लम्हे भुला नहीं सकते। बहुत बेहतरीन टॉपिक है और ये इसकी जो आर्टिस्ट है ना वो मेरी भांजी हैं नूर फ़ातिमा और हम यही देखने आए थे और बहुत बेहतरीन काम है माशाअल्लाह। सारी पेंटिंग्स में आपको सेम यही और ये जो है रियल नेम्स के साथ इन बच्चों की कहानी है, जो आपको थोड़ी देर के लिए उनके फीलिंग्स को सही से आप दिखा देती हैं, आप फ़ील कर सकते हैं। तो ये जी, सारी पेंटिंग्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।